नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। सवाल ये कि नीतीश कुमार एनडीए को फिर से सत्ता में ला पाएंगे या फिर आरजेडी की वापसी होगी। दरअसल हाल के दिनों में नीतीश कुमार की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसको लेकर कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार को सियासत से संन्यास ले लेना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता अब क्या सोचती है। तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठे। कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके मतभेद भी जग जाहिर हुए। एनडीए से अलग तक हो गए नीतीश, लेकिन जब एनडीए में दोबारा शामिल हुए तो पीएम मोदी के पैर छूने की भी कोशिश की। यहां तक तो ठीक है, होली मिलन समारोह में अपने से छोटे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के नीतीश ने पैर छूने की कोशिश की। बात इतनी ही नहीं, राष्ट्रगान के समय भी उनके व्यवहार पर बिहार में विपक्ष ने आलोचना की और राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया। नीतीश की सेहत को लेकर इसलिए भी चर्चा है कि सदन में अशोक चौधरी के बोलने के वक्त वो अशोक चौधरी को सुनने के बजाय उनके ब्रेसलेट को देख रहे थे। बड़ा सवाल यही कि क्या उनकी सेहत वाकई खराब है और वो सीएम पद के लिए आने वाले समय में फिट नहीं होंगे। हालांकि इस सवाल को सीधे तौर पर जेडीयू भी खारिज कर देता है और बीजेपी भी। इसी पर हमने आज सर्वे किया नीतीश कुमार को लेकर। सर्वे का पहला सवाल, नीतीश कुमार के व्यवहार से जुड़ी हालिया विवादित घटनाओं पर आपकी क्या राय है। 35% लोगों ने जवाब दिया सब सामान्य है। 37% लोगों ने कहा उम्र हावी हो रही है, यानी करीब करीब बराबर। 25% ने कहा मानसिक संतुलन ठीक नहीं और 3% ने इस पर कहा हम कुछ कह नहीं सकते। एक बात तो ये हुई। दूसरा सर्वे, क्या नीतीश कुमार सियासत के लिए अनफिट हो गए हैं, उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। 52% का कहना है कि हाँ, उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए। 46% का कहना है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं और 2% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, यानी कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिखे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ एजाज अहमद आरजेडी से स्पोक्स पर्सन जुड़ने वाले हैं, राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार, मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले आरजेडी से मनीष यादव, आरजेडी से एजाज अहमद का मैं रुख कर लेता हूं। एजाज भाई, जो सवाल उठ रहे हैं, जो तमाम चीज़ें इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये सवाल जायज़ हैं और जनता सही जवाब दे रही है? देखिए राजीव जी, ये हमारा सवाल नहीं है, ये बिहार के 14 करोड़ जनता का सवाल है और 14 करोड़ जनता के भविष्य का सवाल है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस समय के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी ने उनके स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा किया था और जब वो डिप्टी सीएम हो गए, उन्हीं के साथ कैबिनेट में शामिल हो गए, तो अब उनके संबंध में किस तरह की बातें करते हैं यह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और आपने जिन बातों का वर्णन किया, चाहे राष्ट्रगान के अपमान का मामला हो, चाहे महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर ताली बजाने का मामला हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर पकड़ने का मामला हो, रविशंकर जी के पैर पकड़ने का मामला हो, आर.के. सिन्हा के पैर पकड़ने का मामला हो, या अशोक चौधरी और विजय सिन्हा का सर में सर टकराने का मामला हो, ये सब स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक डोमेन में आप इस तरह के काम कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आप जिस तरह की बातें करते हैं उसको आम लोग भी देखते हैं और आपके दिनचर्या में जो लोग लगातार शामिल रहे हैं वो अब अपने आप कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के 14 करोड़ लोगों के भविष्य को डबल इंजन सरकार और डबल इंजन सरकार के जो नेतृत्व करता है, जिनके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेता चिराग पासवान कहा करते थे कि इनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, अब उस संबंध में ये लोग चुप्पी क्यों साध लिए हैं? सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, किसी हद तक अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो समझौतावादी राजनीति कर रहे हैं, ये बिहार और बिहार के लोगों के भविष्य को कहीं ना कहीं समाप्त करने की दिशा में ये लोग लगे हुए हैं। और इस अवस्था में पहुंचाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें जाती रहे, ताकि आगे आने वाले समय में जब नेतृत्व ग्रैब करने का मामला हो, नेतृत्व छीनने का मामला हो, तो हम आसानी से छीन लें। आपने देखा होगा इसी तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण
भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का भी बना दिया। और नवीन पटनायक जी के बाद किस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, वहां पर किस तरह से सत्ता ग्रैब किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये लोगों ने देखा है। इस तरह की जो पब्लिक डोमेन में बातें हो रही हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पब्लिक के बीच में जो अपनी बातें कहते हैं, उन बातों में कहीं कोई सार्थकता नहीं होता है। उन बातों में कहीं भी ये नहीं लगता है कि एक मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है। तो इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी चेहरे की बात करती है, लेकिन नेतृत्व देने के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले क्या कहा इंडिया राइजिंग के कार्यक्रम में, उनसे जब पूछा गया तो कहे कि वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो चेहरा है। जब फिर दोबारा पत्रकार ने पूछा कि क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इन्होंने कहा कि आप लोग एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। और आप देख लीजिए, इन्होंने चेहरा तो बना दिया है, ठीक है, लेकिन चेहरे के ऊपर एक चेहरा ले आए हैं। चलिए, और जो बिहार सरकार का विज्ञापन आ रहा है, जो बिहार सरकार के होर्डिंग और बोर्डिंग लगाए जा रहे हैं, उसमें उस चेहरे में कहीं भी नीतीश कुमार का चेहरा चलिए नजर नहीं ठीक है। आता है। आरजेडी नरेंद्र के मोदी रूप का में चेहरा आपकी ये नजर आता है। प्रतिक्रिया है। मनीष यादव, प्रवक्ता जेडीयू, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष भाई, हमने लोगों से कई सवाल पूछे, उम्मीद है आपने भी उन सवालों को सुना होगा। 2 सवाल हमने सामने रखे। हालिया व्यवहार को लेकर भी बात की, सियासत के लिए फिट अनफिट होने की भी बात की। आप किस तरीके से देखते हैं जो कई एक कयास, कई एक बातचीत राजनीतिक सर्कल में इस वक्त सुनाई पड़ने लगी है? कभी भी किसी के पैर छू लेना, राष्ट्रगान की तो बात का अपमान का आरोप आरजेडी लगा ही रही है। बाकी जो भी उनके अब तक के उनके जो कृतित्व हैं वो सामने आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि कुछ दिक्कत है क्या? देखिए राजीव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को तो मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं एक हाल में अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी, पटना में जो गंगा किनारे मरीन ड्राइव बना है, जो कुछ बच गया था, उसका परसों या तरसों नीतीश कुमार जी गए थे बचे हुए पार्ट का लोकार्पण कर। पटना में बहुत जोर से आंधी थी, बारिश हो रही थी, और उस बीच में हमारे नेता नीतीश कुमार जी यहाँ खड़े हैं। बहुत से सोशल मीडिया पे तस्वीर भी आई थी। ये है तस्वीर नीतीश कुमार जी। और अभी प्रगति यात्रा आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे थे। 4 डिग्री ठंड में भी नीतीश कुमार जी बिहार में लोगों के बीच थे, हर जिला जा रहे थे और धरातल पर उतरकर जिलावार विकास का मुआयना कर रहे थे, प्रगति का मुआयना कर रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिर मान लीजिए नीतीश कुमार जी का तबीयत खराब, इसका मापदंड क्या होगा? सबसे पहले बात, अभी एजाज भाई कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। तो मान लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी ने 19 सेकंड में उनका इतना लंबे ट्रैक रिकॉर्ड जो उन्होंने काम किया है, आप 19 सेकंड में उनके मेजरमेंट कर दिया, तो राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते हुए और लालू प्रसाद जी गांधी मैदान में बैठे हुए हैं सोफा पे, तो उस समय क्या हुए थे? वो बीमार थे कि नहीं थे? महात्मा गांधी जी के बोल लेने दीजिए एजाज भाई, बोलने दीजिए। अगर मनीष जी वो भी एजाज भाई बोलने दीजिए। बात को छुपाए कि गांधी मैदान में छुपाए ताली बजा रहे थे जी, जब दोनों बैठे हुए हैं ताली बजा और राज्यपाल महोदय बोल रहे हैं, उठ के ये लोग चल दिए। इनको क्या कहेंगे? बीमार है ये लोग, ये बीमार। इनको हम कह देंगे कि लालू जी, नीतीश जी बीमार थे। दरअसल बात यह है, हम थोड़ी कह रहे हैं, दरअसल बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के चौधरी कहते हैं कि बीमार। अरे भाई रुकिए ना आज भाई, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, आपके ही इलाज अरे रुकिए ना, उसका जवाब दे रहे हैं। अरे रुकिए ना एजाज भाई, उसका जवाब, धैर्य तो रखिए, धैर्य रखिए। अब ये सम्राट चौधरी जी, चिराग पासवान, अरे धैर्य रखिए भाई, सामने जो हुआ था महिला के साथ। ठीक है एजाज भाई बोलने दीजिए जरा, सुन लीजिए जरा सा, सुन लेंगे तो तर्क अच्छा होगा। एजाज भाई आपका टर्न जा चुका है, आप बोल चुके हैं, उन्हें बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए जी राजीव जी, इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी ने ये कहा। जरा ये बताइए कि जिस समय सम्राट चौधरी जी बोल रहे थे, उस समय तेजस्वी जी क्या बोल रहे थे? मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि उस समय तेजस्वी जी क्या बोल रहे थे। अगर हिम्मत है तो जरा वीडियो क्लिप निकाल के दिखाइए। सवाल वो नहीं है,
सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी चाहे बिहार में राजनीति में पक्ष में रहे या विपक्ष में, जहां भी रहते हैं, राज्य हो या केंद्र हो, राजनीति का केंद्र नीतीश कुमार जी हो। जिस समय सम्राट चौधरी जी बोल रहे थे, उस समय यही तेजस्वी भाई बोल रहे थे कि नहीं नहीं, अंकल तो बिहार का बहुत काम कर रहे हैं, अंकल के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। और आज आपको याद आ रहा है, उस समय बोलने में लाज लग रहा था कि शर्म लग रहा था। दरअसल सवाल यह है राजीव जी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो 2005 से लेकर अब तक जो बिहार में विकास की लकीर खींच दी है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये व्यक्तिगत वार करना चाहते हैं। अरे नीतीश ठीक है, में विश्वास करते हैं। ठीक है राजीव जी जवाब ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तुरंत जवाब नहीं लेंगे। मेरे साथ राज बिहारी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राज बिहारी जी भी जुड़े हुए हैं। राज बिहारी जी, दो सवाल हमने पूछे, एक तो क्या सियासत के लिए अनफिट हैं, उस पर पब्लिक क्या जवाब दे रही है, और दूसरा लोग जो उनके बारे में अलग अलग राय दे रहे हैं। राज बिहारी जी, आप नीतीश कुमार को किस तरीके से देखते हैं? ये पिछले कुछ दिनों में हुई ये तस्वीरें, क्या ये महज तस्वीरें मान ली जाए कि चलिए नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सामने झुक गए, चलिए वो रविशंकर प्रसाद के सामने झुक गए, उन्होंने अपना नर्मपना दिखाया और उन्होंने सामने वाले को इज्जत देने के बहाने ये सब कर दिया, या नीतीश कुमार जी वाकई जो अब तक आरोप लगा रहे हैं विपक्षी, उसमें कुछ दम लगता है आपको? राज बिहारी, देखिए, राजनीति में जो पक्ष और प्रतिपक्ष की जो राजनीति होती है, इसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार पहुंच गए, लगातार काम करते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं अगर हो भी जाती हैं तो बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं होती। कई बार व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसको लोग राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं। अब ठीक है, नीतीश कुमार का अगर बहुत आदर भाव जाग गया प्रधानमंत्री के प्रति तो वो पैर छूने लगे, जब नहीं था तो एक दूसरे को भी कोसा करते थे। तो ये तो दोनों पार्टियों के लिए रहा है नीतीश कुमार का, अगर बीजेपी के लिए भी रहा है तो आरजेडी के लिए भी रहा है। दूसरी बात यह है कि नेता तब तक अनफिट नहीं होता जब तक उसको जनता घर ना भेजे। अगर जनता को पसंद आ रहा है कोई, जनता उसे वोट दे रही है, जनता उसे चाह रही है, तो जब तक वो जनता की नजरों में चढ़े हुए हैं तब तक वो अनफिट नहीं है, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब हो या ना हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि नेता ना चाहने के बावजूद सिर्फ जनता की इच्छा को लेकर ही राजनीति में लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। वो कहते हैं भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जनता चाहती है कि वो राजनीति में बने रहें। अब आप लालू यादव को किस तरह लेंगे? भाई लालू यादव बीमार भी हैं, वो सजा याफ्ता भी हैं, लेकिन ठीक है, उनके पास भी लोग हैं, तो वो भी उनकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, वो भी राजनीति में बने हुए हैं, पार्टी के मुखिया बने हुए हैं। तो ये तो मतलब इसको अगर कोई व्यक्ति किसी को सम्मान दे रहा है या किसी के प्रति क्या भावना है, उसको राजनीतिक रूप से तो हम नहीं मान सकते हैं। हाँ, अगर जनता अनफिट कर देती है, जनता अगर चुनाव में उनको ठुकरा देती है, घर बैठा देती है, तो वैसे ही अनफिट हो जाएंगे। और वैसे भी देखिए हम राजनीति कवर करते रहे, लोग मजाक भी करते रहते हैं कि अगर मृत्यु शैया पर बैठे हुए नेता को अगर सांसदी मिल जाए या मंत्री पद मिल जाए तो बहुत बढ़िया चंगा हो जाता है, फिर उसके सामने बीमारी बहुत छोटी हो जाती है। आपको लगता है कि नीतीश जी को संन्यास ले लेना चाहिए? क्या आप अपना अनुभव आपका क्या कहता है? एक लंबे वक्त से बिहार के सीएम रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे चाहने या ना, क्योंकि हम तो जो घटनाएं होती हैं उसका ही विश्लेषण करते हैं। लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार जी एक पार्टी के भी मुखिया हैं, लगातार मुख्यमंत्री हैं और लगातार सक्रिय भी हैं। जिस तरह से पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे भीड़ आंधी के माहौल में भी खड़े रहे, तो ये तो दरअसल क्या है, जनता जो फैसला देगी हमें उसका विश्लेषण ठीक है नेता हमें ऐसा कोई
नेता तब तक फिट है, जैसा रास बिहारी जी कह रहे हैं, जब तक जनता उसे जीत का स्वाद चखाती रहेगी तब तक वो फिट रहेगा। लेकिन अगले सवाल मैं ले लेता हूं, हमने लोगों से ही पूछे हैं, लोगों के ही जवाब का यहां पर आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सीएम पद के लिए एनडीए का चेहरा होंगे? तो 56% का कहना है हाँ वही एनडीए का चेहरा होंगे। 40% का कहना है कि नहीं, वह इस बार एनडीए का चेहरा नहीं हो सकते, और 4% ने इस पर कुछ नहीं कहा। 56% मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा हैं। आप बिहार में सीएम के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? चौथा सवाल। 46% ने कहा नीतीश कुमार, 18% ने कहा है तेजस्वी यादव, 12% ने कहा है सम्राट चौधरी, और 24% ने कहा है कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एजाज भाई, ये दो सर्वे, ये दो जवाब शायद आपके मन मुताबिक ना हो। हमको जितने भी हमने दर्शकों से सवाल किए, देखिए राजीव जी, मन मुताबिक का मामला नहीं है। जनता जिस तरह से तेजस्वी जी ने 17 महीने में काम किए, नौकरी और रोजगार के, बिहार के विकास को एक आयाम दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार और बिहार के लोगों के लिए जो सुविधाएं प्रदान की, शिक्षा का बेहतरी के लिए। एजाज भाई, पहले दो सवाल पे तो आप हमारे समर्थन में थे, ये दो सवाल में आप हमारे विरोध में हो गए। सुन लीजिए ना, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं जो पब्लिक डोमेन से बातें आ रही तो वो भी पब्लिक डोमेन था। नहीं, उसमें मेरा विरोधाभास है। आप जो 54% कह रहे हैं, चेहरे का 56%, चेहरे का मामला 56% या 52% जो भी कह रहे हैं, चेहरे का मामला तो तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चेहरा कह चुकी है, वो कह चुकी है पहले कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बात क्यों नहीं आप बोल रहे हैं कि वो ये भी कह चुके हैं अमित शाह कि एक नाथ शिंदे आ रहा हूं तो नहीं आ रहा हूं, इतना ठीक है, आ रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? नहीं, एक नाथ शिंदे वाले मामले पर क्या कहा? ठीक है मनीष भाई ठीक है, रुकिए मनीष भाई आइए, ठीक है। एजाज भाई, मैं समझ गया, पहले दो सवाल पर आप प्रसन्नता के साथ मेरे साथ थे, दूसरे दो सवाल पे आप हट गए। अब मनीष भाई, अब रुकिए तो मनीष भाई, दूसरे चैनलों पर आ रहा है। नहीं ठीक है मनीष भाई ये बताइए कि यहां पर तो अब जनता कह रही है कि चेहरा भी वही, लोग ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे, तो 18% के मुकाबले कहीं ज्यादा नीतीश के पास जा रहे हैं। अब यहां पर एजाज भाई हमारे साथ नहीं है। देखिए राजीव जी, उसके पीछे कारण मैंने आपको पहले क्या बोला कि नीतीश कुमार जी ने 5 से लेकर अब तक बिहार की तस्वीर उन्होंने बदली। सड़क हो, बिजली हो, कृषि का मामला हो, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आज बिहार में हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज नीतीश कुमार जी ने खोला है, और मात्र 10 रुपए महीने प्रति माह बच्चे यहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ITI। अब आप सोचते थे नीतीश कुमार जी आज हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने के रास्ते पे चल रहे हैं। लालू जी की सरकार में सड़क का हाल आप जानते थे, बिजली का हाल जानते थे। लालू जी की सरकार में एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी खुले। आपके राज्य में कितने यूनिवर्सिटी खुले, कितने कॉलेज खुले? भारतीय जनता पार्टी भी हर दिन मेडिकल कॉलेज खुलवा रही है, कहाँ खुल रहा पता नहीं चलता। जब प्रधानमंत्री जी एम्स खुलवा दिए दरभंगा में, तो आप उसी के साथ में हैं। प्रधानमंत्री जी जब एम्स का उद्घाटन कर दिया। ठीक है एजाज भाई बहुत इंटरप्ट कर लिए, अब सुन लीजिए। एजाज जी, या तो आप बोल लीजिए तो मैं बोल लूंगा, पहले आप ही बोल लीजिए, इतनी बातें आपको खाली ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी चेन्नई से खुलवाए थे कि नहीं खुलवाए थे दरभंगा में? दरभंगा में एम्स खुलवाए थे कि नहीं खुलवाए थे? ठीक है मनीष भाई, बात रखिए अपनी जल्दी, समय कम। नहीं मनीष भाई अपनी बात रखिए जल्दी। देखिए, तो राजीव जी, सवाल यह है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया, इसलिए बिहार की जनता उन्हें आज भी पसंद करती है। और हमारे एनडीए में, पूरे बिहार में हमारा एनडीए का जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है, और उस सम्मेलन का उद्देश्य एक ही रहता है, 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा होता है पूरे बिहार में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरा एजाज भाई से पूछिए कि किसी बिहार के किसी जिला छोड़ दीजिए, कोई मोहल्ला पर
महागठबंधन के सारे नेता एक मंच पर कहीं दिखे हैं क्या हाँ आपको? ठीक है, वो अभी बाद में राहुल बात गांधी करते जी हैं, बिहार का बाद में नेता बात करें। दौरा कर रहे हैं। रास बिहारी जी को, क्या रास बिहारी दिखे जी को मैं आपको? मौका दे देता हूं। कहीं दिखे रास बिहारी जी चेहरे को लेकर बड़े अलग जवाब, पहले दो जवाब एकदम उस पर एजाज भाई खुश थे, लेकिन ये जवाब जहां पर ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश को देखना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों के चेहरे की पसंद पहला नीतीश ही है, ये जवाब किस तरफ इशारा करते हैं? क्या नीतीश का करिश्मा उनकी बीमारी पर उड़ रही अफवाहों के बीच अभी बरकरार है? देखिए, अभी जिस तरह से बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जेडीयू को कम सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 100 सीट के आसपास चुनाव में जीते, तो ये तो अभी देखिए, अभी तो चेहरा नीतीश कुमार ही है और रहेंगे भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे। और नीतीश कुमार तो पिछले चुनाव में 43 सीट जीतकर भी मुख्यमंत्री बनाए गए। तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये, क्योंकि महाराष्ट्र में भी शिंदे जो मुख्यमंत्री बने थे तो उनके भी विधायक कम थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए गए। अब दूसरी बात, दूसरी रणनीति बनी, लेकिन पहली रणनीति है चुनाव जीतने के लिए जिसमें नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि महागठबंधन में क्या होगा। ठीक, लड़ाई तो महागठबंधन में भी है, ज्यादा सीट पाने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए, जिस तरह से कांग्रेस वहां कोशिश कर रही है, या आरजेडी भी लग रही है, और भी पार्टियां हैं, तो उन सब में है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम सीटों पे चुनाव। सर हाँ, समय कम है, लेकिन आप लोगों के जरिए एक बात तो साफ हो गई, और हमारे सर्वे के जरिए, कि नीतीश का वजूद है और वो लोगों के दिलों में बना हुआ है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच तस्वीरों के जरिए जरूर बनाने की कोशिश की जाती है। लगातार यह सर्वे हमारा इशारा कर रहा है। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, एजाज भाई आपका, और रास बिहारी सर आपका जुड़ने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए